बूढ़ी परी अचानक गुस्से की हालत में आगे बढ़ी और शहजादी को बद्दुआएं देने लगी। शहजादी की 16वीं सालगिरह का जश्न अपने पूरे अरूज पर था। जब शहजादी महल की छत पर हवा खाने के लिए गई तो वहाँ उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ी औरत चरखा काट रही है। शहजादी ने क्योंकि चरखा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, इसलिए वो हैरत से तकने लगी। बूढ़ी औरत ने जब इतनी खूबसूरत शहजादी को देखा तो कहने लगी, यहाँ आओ, ये लो, ये चरखा खुद चलाकर देखो। ये सुनकर शहजादी बूढ़ी औरत के पास जाकर बैठ गई और जैसे ही उसने चरखे को हाथ लगाया तो उसे एकदम झटका लगा। दोस्तों, इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि मुल्क शाम पर एक रहमदिल बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह की रियाया भी उससे बड़ी खुश थी। बादशाह और मलका अक्सर परेशान रहते थे क्योंकि बादशाह और मलका की कोई औलाद नहीं थी। आखिर काफी सालों के बाद और काफी दुआओं के बाद अल्लाह पाक ने मलका को एक इंतहाई खूबसूरत बेटी अता की। बादशाह ने शहजादी की पैदाइश पर पूरे मुल्क में बड़े जश्न का एहतमाम किया। मुल्क के तमाम लोगों को इस दावत में बुलाया गया। उस मुल्क में कुछ परियां भी रहती थीं। बादशाह ने उन 7 परियों को दावत दी। दावत वाले दिन 7 की बजाय 8 परियां वहाँ मौजूद थीं। दरअसल एक बूढ़ी परी बड़े दिनों से गायब थी, इसलिए सब समझे कि वो मर चुकी है। इस वजह से बादशाह ने इस बूढ़ी परी को दावत में नहीं बुलाया। जब तमाम लोगों ने शहजादी को तोहफे दिए तो पहली परी आगे बढ़ी और बोली, मैं शहजादी को हुस्न का तोहफा देती हूँ। दूसरी ने कहा, मैं इसे दयानत का तोहफा देती हूँ। फिर तीसरी परी बोली, मेरी तरफ से शहजादी के लिए शान और शौकत का तोहफा है। चौथी परी ने अपनी बारी आने पर शहजादी को एक बड़ा खूबसूरत ताज का तोहफा दिया। पांचवी परी ने खूबसूरत आवाज दी, जबकि छठी परी ने मौसीकी का तोहफा पेश किया। इससे पहले के 7वीं परी शहजादी को अपना तोहफा पेश करती, अचानक से एक बूढ़ी परी गुस्से में आ गई और शहजादी को बद्दुआएं देने लगी और कहने लगी कि शहजादी को चरखे का तिनका चुभेगा और वो मर जाएगी। दोस्तों, बादशाह और मलका ये सुनकर बड़े हैरान हो गए और तमाम राया भी बड़ी गमगीन हो गई। इतनी देर में 7वीं प्यारी परी आई और कहने लगी, मेरी तरफ से ये तोहफा है कि शहजादी मरेगी नहीं, बल्कि 100 साल के लिए गहरी नींद सो जाएगी। 100 साल के बाद परस्तान का खूबसूरत शहजादा शहजादी को नींद से जगाएगा। दोस्तों, बादशाह ने अपने मुल्क से तमाम चरखे खत्म करवा दिए ताकि अपनी प्यारी खूबसूरत शहजादी की जान को बचाया जा सके। साल पर साल बीत गए, यहाँ तक कि शहजादी 16 बरस की हो गई। उसी दिन शहजादी की 16वीं सालगिरह का जश्न पूरे अरूज पर था। जब शहजादी महल की छत पर हवा खाने गई तो वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत चरखा काट रही है। शहजादी ने क्योंकि जिंदगी में कभी चरखा नहीं देखा था, इसलिए उसे हैरत से तकने लगी। बूढ़ी औरत ने जब शहजादी को देखा तो कहने लगी, प्यारी शहजादी, इधर आओ, ये चरखा लो और इसे खुद चला कर देखो। दोस्तों, ये सुनकर शहजादी बूढ़ी औरत के पास जाकर बैठ गई। जैसे ही उसने चरखे को हाथ लगाया तो उसे एकदम से झटका लगा और शहजादी गहरी नींद सो गई। बादशाह और मलका को जब इस वाक़े की खबर हुई, उनके तो होश ही उड़ गए। जैसे ही मलका और बादशाह शहजादी को ढूंढने छत पर पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि छत पर एक तरफ चरखा रखा है और दूसरी तरफ उनकी प्यारी शहजादी बेहोश पड़ी है। मलका अपनी बेटी को इस हाल में देखकर ज़ारो कितार रोने लगी। मलिका कहने लगी, हम अपनी बेटी के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे। बादशाह ने शहजादी को इसकी ख्वाबगाह में एक बिस्तर पर लटा दिया
उधर जब 7वीं परी को मालूम हुआ कि शहजादी 100 साल के लिए सो गई है तो वो सोचने लगी कि शहजादी जब नींद से जागेगी तो उस जमाने में इसे कोई भी नहीं जानता होगा। ये सोचकर उसने पूरे महल पर जादू कर दिया। उस जादू की वजह से महल में मौजूद तमाम चीजें सो गईं, यहाँ तक कि शहजादी का पालतू कुत्ता जो उसकी ख्वाबगाह के दरवाजे पर बैठा रहता था वो भी वहीं पड़ा सो गया। परी ने जादू के जरिए महल की ऊंची ऊंची दीवारें बना दी। उन दीवारों के साथ लंबे लंबे दरख्त उगा दिए ताकि कोई भी महल को ना ढूंढ सके और महल में दाखिल ना हो सके। दोस्तों, काफी सालों के बाद परस्तान का शहजादा शिकार खेलते हुए उस तरफ आ निकला। उसने जब महल देखा तो पूछा, ये किसका महल है? लोगों ने बताया, ये जादू का महल है। इसके अंदर एक खूबसूरत शहजादी 100 साल से सो रही है। जो भी आदमी इस महल के अंदर जाने की कोशिश करता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। दोस्तों, शहजादे ने कुछ सोचा और कहा, मैं जरूर इस महल में जाऊंगा और इसका राज जानने की कोशिश करूंगा। लोगों ने शहजादे को समझाने की हर तरह से कोशिश की, लेकिन शहजादे पर कोई असर नहीं हुआ और वो महल की जानिब चल पड़ा। महल के करीब पहुंचकर शहजादे ने यूं ही दरख्तों की शाखों को हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो खुद ब खुद हटती चली गईं। शहजादे को रास्ता मिल गया। शहजादा ये देखकर बड़ा हैरान हुआ और चलता चलता शहजादा महल के दरवाजे पर पहुंच गया। शहजादे ने अभी दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। शहजादा अंदर दाखिल हो गया। महल के अंदर पहुंचकर शहजादे ने महल का जायजा लेना शुरू कर दिया। महल में हर चीज और हर आदमी अपनी जगह साकत था। अंदर का मंजर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी महल में कोई तकरीब हो रही थी। महल की अंदर की रौनक वैसे ही थी, बस सब लोग सोए हुए थे। शहजादा पूरे महल में घूमता हुआ अचानक एक कमरे में दाखिल हुआ। शहजादा बिस्तर पर एक 16 साल की खूबसूरत शहजादी को सोए देखकर हैरान रह गया। शहजादी का पालतू कुत्ता शहजादी के कमरे में बैठा था और शहजादी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो शहजादी अभी अभी सोई हो। और एक लम्हे को शहजादे का दिल किया कि वो इसे जगा दे, लेकिन फिर शहजादी की नींद खराब न हो तो शहजादे ने अपना इरादा तर्क कर दिया। दोस्तों, शहजादा आहिस्ता आहिस्ता चलता शहजादी के करीब आ गया। इतनी खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की शहजादे ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। शहजादा काफी देर तक शहजादी को यूं ही देखता रहा। फिर अचानक शहजादे की नजर शहजादी के हाथ पर गई तो शहजादी के हाथ की एक उंगली में चरखे का एक तिनका चुभा हुआ था। जैसे ही शहजादे ने शहजादी के हाथ की उंगली से चरखे का तिनका निकाला तो एकदम से तेज हवाएं चलने लगी। शहजादी ने झट से आंखें खोल दी। उसके साथ ही महल में सोए हुए तमाम लोग जाग गए क्योंकि जादू का असर खत्म हो चुका था और 7वीं परी की बात सच साबित हुई थी। बादशाह और मलका अपनी बेटी को देखकर बड़े खुश हुए और फिर सब लोगों ने एक बार फिर मिलकर शहजादी की 16वीं सालगिरह बड़े शानो शौकत से मनाई क्योंकि 100 साल गुजरने के बावजूद सब लोगों की उम्रें वैसी ही थी जो कि उनके सोने से पहले थी। शहजादी और शहजादा खुशी से झूमते रहे। दोस्तों, थोड़े दिनों के बाद शहजादे और शहजादी की धूमधाम से शादी करा दी गई और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये कहानी बड़ी पसंद आई होगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।